अगर आप ट्रेडिंग में बार बार हार रहे हैं तो शायद गलती आपकी स्ट्रेटजी में नहीं बल्कि उस सोच में है जो हर दिन कुछ नया अपनाने की कोशिश करती है। ट्रेडिंग एक साइंस है, लेकिन बहुत से लोग इसे एक गेम समझकर चलते हैं। आज एक इंडिकेटर, कल दूसरा सेटअप और फिर किसी यूट्यूब वीडियो से मिली नई टिप, ये सब मिलकर आपकी ट्रेडिंग को सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट बना देते हैं। पर सवाल ये है कि क्या ऐसे कभी आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाएंगे? क्या बिना सिस्टम के, सिर्फ किस्मत और इमोशन के भरोसे आप इस मार्केट में टिक पाएंगे? आज हम बात करेंगे उस एक मंत्र की जो हजारों सफल ट्रेडर्स की सोच में शामिल है। एक सिस्टम बनाओ और उस पर टिके रहो। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन असल में यही वो सबसे मुश्किल काम है जिसे हर सीरियस ट्रेडर को करना ही पड़ता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक सिस्टम आखिर होता क्या है, क्यों ये आपकी सफलता की नींव है, इसे कैसे बनाना चाहिए और उससे भी ज्यादा जरूरी, कैसे उस पर डटे रहना है। क्योंकि सच्चाई ये है कि मार्केट हर दिन आपको बहकाने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर आपके पास एक ठोस सिस्टम है और आपने खुद से वादा किया है कि आप उससे नहीं डिगेंगे, तो यकीन मानिए आप भी उन्हीं लोगों में शामिल हो सकते हैं जो ट्रेडिंग को एक प्रोफेशन, एक डिसिप्लिन और एक कमाई का साधन बनाते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस सफर को, जहां हम समझेंगे ट्रेडिंग सिस्टम की असली ताकत और उसे कैसे अपने फेवर में काम में लिया जाए। ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते ही एक अजीब सा उत्साह हर नए ट्रेडर के अंदर भर जाता है। लगता है जैसे ये वो रास्ता है जो जल्दी अमीर बना देगा, फाइनेंशियल फ्रीडम की चाबी दे देगा और एक ऐसा जीवन मिलेगा जहां बॉस नहीं होगा, टाइम की पाबंदी नहीं होगी और पैसे की चिंता तो बिल्कुल नहीं। लेकिन यही सोच सबसे बड़ी भूल बन जाती है, क्योंकि जो चीज बाहर से चमकती है अंदर से उतनी ही जटिल होती है। जब कोई नया ट्रेडर चार्ट्स देखना शुरू करता है तो उसे हर मूवमेंट में एक मौका दिखाई देता है। कभी आरएसआई देखकर लगता है कि अब मार्केट ऊपर जाएगा, तो कभी एक यूट्यूब वीडियो देखकर अचानक एक नए इंडिकेटर पर भरोसा हो जाता है। कुछ लोग टेलीग्राम चैनल्स और टिप्स के पीछे भागते हैं, तो कुछ हर दिन नए तरीके खोजने लगते हैं। इस भाग दौड़ में ट्रेडिंग एक प्रोफेशन नहीं बल्कि एक जुआ बन जाती है, जहां ना कोई दिशा होती है, ना कोई प्लान। समस्या ये नहीं कि लोग सीखना नहीं चाहते, बल्कि ये है कि वो स्थिर रहना नहीं जानते। आज एक तरीके पर ट्रेड करते हैं, कल किसी और पर। कोई भी लॉस होते ही सिस्टम बदल देना या फिर डर कर ट्रेड बंद कर देना, यही अस्थिरता धीरे धीरे आत्मविश्वास को खत्म कर देती है। कुछ समय बाद ऐसा लगता है कि शायद ट्रेडिंग मेरे बस की बात नहीं। लेकिन हकीकत ये नहीं है कि ट्रेडिंग मुश्किल है, बल्कि ये है कि बिना सिस्टम के ट्रेडिंग शुरू की गई थी। अगर आप आज तक इसी भटकाव में फंसे हुए हैं, तो आपको खुद से एक सवाल पूछना चाहिए। क्या आपने कभी ट्रेडिंग को एक सीरियस प्रोसेस की तरह देखा है? क्या आपने कभी खुद का एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिस पर आप टिके रह सकें, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे? यहीं से हमारी असली बातचीत शुरू होती है, क्योंकि जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो बात सिर्फ चार्ट्स या इंडिकेटर्स की नहीं होती। बात होती है उस सोच की जो हर फैसले को एक नियम के आधार पर लेती है। एक ऐसी मानसिकता की जो इमोशंस को कंट्रोल करती है और लॉस को एक प्रोसेस का हिस्सा मानकर उससे सीखने का साहस रखती है। और अब इस सोच को समझने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा, उस दिशा में जहां हम जानेंगे कि सिस्टम असल में होता क्या है और ये ट्रेडिंग में इतना ज़रूरी क्यों है। जब हम ट्रेडिंग सिस्टम की बात करते हैं तो बहुत से लोग इसे सिर्फ कुछ इंडिकेटर्स का कॉम्बिनेशन समझ लेते हैं, जैसे कि आरएसआई ओवरसोल्ड हो गया, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर दिखा या फिर प्राइस एक सपोर्ट लेवल पर आ गया, अब खरीद लो। लेकिन एक असली ट्रेडिंग सिस्टम इससे कहीं ज्यादा गहराई रखता है। ये सिर्फ चार्ट पर दिखने वाले सिग्नल्स का खेल नहीं होता, बल्कि ये एक ऐसा मानसिक ढांचा होता है जो आपकी हर ट्रेडिंग गतिविधि को दिशा देता है। एक सिस्टम तब बनता है जब आपके पास पहले से तय नियम होते हैं, जैसे कि आप किन स्थितियों में एंट्री करेंगे, कहां पर स्टॉप लॉस लगाएंगे, कितना रिस्क लेंगे और कब एग्जिट करेंगे। यह नियम भावनाओं से नहीं, आंकड़ों और अनुभव से तय होते हैं। जब आपके पास ये सारी बातें पहले से तय होती हैं, तो आप किसी भी परिस्थिति में भ्रमित नहीं होते। मार्केट चाहे कितना भी तेज हो या सुस्त, आप जानते हैं कि आपको क्या करना है और क्यों करना है। एक मजबूत सिस्टम आपको अनावश्यक ट्रेड्स से भी बचाता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है
कि मार्केट चल रहा होता है, लेकिन आपके सिस्टम के हिसाब से कोई सेटअप नहीं बन रहा। उस समय इमोशंस आपको कह सकते हैं, चलो एक छोटी सी ट्रेड मार लेते हैं, शायद पैसा बन जाए। लेकिन यही वो जाल है जिसमें फंसकर अधिकतर ट्रेडर्स अपने खाते खाली कर बैठते हैं। एक सिस्टम उस आवाज को शांत करता है और आपको याद दिलाता है कि बिना लॉजिक के कोई भी कदम मत उठाओ। सिस्टम का एक और बड़ा फायदा ये होता है कि ये आपको खुद की गलतियों से सीखने का मौका देता है। जब आपकी हर ट्रेड एक सिस्टम के अनुसार होती है, तो आप आसानी से देख सकते हैं कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। आप अपनी एंट्री, एग्जिट और रिस्क मैनेजमेंट की समीक्षा कर सकते हैं। ये समीक्षा आपको समय के साथ बेहतर बनाती है, आपकी स्ट्रैटेजी को मजबूत करती है और सबसे अहम, आपको आत्मविश्वास देती है। ट्रेडिंग एक अनिश्चितता से भरी दुनिया है, लेकिन सिस्टम उस अनिश्चितता के बीच में स्थिरता लाने का काम करता है। ये आपकी नींव है, आपकी रीढ़ है, और जब तक आप इसे समझ नहीं लेते, आप हर दिन मार्केट में भटकते रहेंगे। लेकिन अगर आपने एक बार एक ऐसा सिस्टम बना लिया जो आपके ट्रेडिंग स्टाइल, समय और जोखिम सहने की क्षमता से मेल खाता हो, तो आप हर दिन, हर ट्रेड में पहले से ज्यादा स्पष्टता महसूस करेंगे। अब सवाल यह है कि आखिर ये सिस्टम बनाना इतना जरूरी क्यों होता है और इसके बिना ट्रेडिंग क्यों अधूरी मानी जाती है? इसी सवाल का जवाब हमें अगले भाग में मिल जाएगा। जब आप बिना सिस्टम के ट्रेड करते हैं, तो हर फैसला एक अनुमान बन जाता है। कभी आपको लगता है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा क्योंकि न्यूज़ पॉजिटिव है, कभी लगता है कि गिरावट आने वाली है क्योंकि प्राइस ने एक रेजिस्टेंस को छू लिया है। लेकिन हर बार ये सब बस एक एहसास के आधार पर होता है, डेटा या नियमों पर नहीं। और जब आप बार बार ऐसा करते हैं, तो आपका पूरा ट्रेडिंग प्रोसेस बिखर जाता है। एक सिस्टम इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आपके हर कदम को स्पष्टता देता है। जब आपके पास नियम तय होते हैं, तो आपका दिमाग शांत रहता है। आप बार बार सोच में नहीं पड़ते कि अब क्या करना है। आपको पता होता है कि एंट्री कब लेनी है, कितनी क्वांटिटी लेनी है, कहाँ स्टॉप लॉस रखना है और प्रॉफिट कब बुक करना है। ये सब कुछ पहले से प्लान होता है। इसलिए जब आप मार्केट में होते हैं, तब आपको सिर्फ नियमों को फॉलो करना होता है, इमोशंस को नहीं। सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि ये आपको डिसिप्लिन सिखाता है। और ट्रेडिंग में अगर कोई एक चीज है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, तो वो है डिसिप्लिन। आप कितनी भी जानकारी क्यों ना रखते हो, अगर आपने उस जानकारी को एक सिस्टम में नहीं ढाला है, तो वो बस बिखरे हुए टुकड़े रहेंगे। सिस्टम इन टुकड़ों को जोड़ता है, उन्हें एक दिशा देता है और आपको बार बार वही करने के लिए प्रशिक्षित करता है जो लंबे समय में फायदेमंद है। आपने ये भी देखा होगा कि जब लोग बिना सिस्टम के ट्रेड करते हैं, तो हर लॉस के बाद उनका आत्मविश्वास थोड़ा और गिरता जाता है। वो खुद पर शक करने लगते हैं, सोचते हैं कि शायद मार्केट ही उनके खिलाफ है या वो ट्रेडिंग के लायक नहीं है। लेकिन जब आप एक सिस्टम के साथ काम करते हैं, तो आपको पता होता है कि लॉस भी उस सिस्टम का हिस्सा है। आप हर नुकसान को व्यक्तिगत नहीं लेते, बल्कि उसे एक प्रोसेस मानते हैं। यही सोच आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और आगे बढ़ने की ताकत देती है। एक और अहम बात यह है कि सिस्टम आपको ओवर ट्रेडिंग से बचाता है। बहुत सारे ट्रेडर्स हर छोटी मूवमेंट पर एंट्री लेना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हर मौके का फायदा उठाना चाहिए, लेकिन ये मानसिकता ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। एक सिस्टम आपको सिखाता है कि हर मूवमेंट ट्रेड के लायक नहीं होती। सिर्फ वही सेटअप फॉलो करो जो आपके नियमों के भीतर आता है। इससे आपका समय, ऊर्जा और पूंजी तीनों सुरक्षित रहते हैं। अब जब आप समझ गए हैं कि सिस्टम सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि जरूरत है, तो अगला सवाल ये उठता है कि जब ये सिस्टम एक बार बन जाए, तो उस पर कैसे टिके रहा जाए, क्योंकि बनाना आसान है, टिके रहना मुश्किल। और असली कमाई वहीं से शुरू होती है जब आप सिस्टम के साथ लगातार चलते हैं, बिना रास्ता बदले। एक सिस्टम बनाना जितना जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है उस पर टिके रहना। और यहीं पर अधिकतर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि जब लगातार 3-4 ट्रेड्स लॉस में चले जाते हैं, तो सिस्टम पर भरोसा डगमगाने लगता है। मन कहता है कि शायद ये तरीका अब काम नहीं कर रहा, कहीं और देखो, कुछ नया आजमाओ, शायद कोई और स्ट्रैटेजी अब ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे दे। लेकिन यहीं पर असली ट्रेडर और बाकी भीड़ के बीच का फर्क पैदा होता है। सच्चाई ये है कि कोई भी सिस्टम हर ट्रेड में मुनाफा नहीं देगा।
कोई भी स्ट्रैटेजी लगातार जीत नहीं दिला सकती, लेकिन वो सिस्टम जो लॉन्ग टर्म में फायदा देता है वही असली हथियार होता है। टिके रहने की ताकत इसी समझ से आती है कि नुकसान भी इस खेल का हिस्सा है और एक ट्रेड का नुकसान पूरे सिस्टम की नाकामी नहीं है। जब आप एक सिस्टम को बार बार बदलते हैं तो आप खुद को हर बार शुरुआत में ले आते हैं। कोई भी सिस्टम तभी कारगर होता है जब उसे समय मिले, जब उस पर ट्रस्ट किया जाए, जब उसे समझा जाए और पूरी निष्ठा से फॉलो किया जाए। लेकिन अगर आपने हर 2 लॉस के बाद सिस्टम बदलना शुरू कर दिया तो आप कभी किसी एक रास्ते पर चल ही नहीं पाएंगे। न अनुभव बनेगा, न आत्मविश्वास आएगा। टिके रहना कठिन होता है क्योंकि इंसानी मन तुरंत रिजल्ट चाहता है। हम चाहते हैं कि हर ट्रेड सही निकले, हर बार प्रॉफिट हो। लेकिन ट्रेडिंग कोई परियों की कहानी नहीं, ये एक प्रोफेशन है। डॉक्टर, इंजीनियर या खिलाड़ी बनने के लिए जैसे सालों की मेहनत और धैर्य चाहिए होता है, वैसे ही एक सफल ट्रेडर बनने के लिए भी समय, अनुशासन और टिकाव चाहिए होता है। सिस्टम पर टिके रहना एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई है। मार्केट आपको हर दिन ललचाएगा, डराएगा, बहकाएगा। कभी तेजी में लगेगा कि ये मौका हाथ से मत जाने दो, कभी गिरावट में लगेगा कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन अगर आपने अपने सिस्टम के नियमों को सच में अपनाया है तो आप इन भावनाओं से ऊपर उठकर सोच पाएंगे। आपकी ट्रेडिंग अब रिएक्शन नहीं, एक शांत प्रक्रिया बन जाएगी। इस टिके रहने की प्रक्रिया में ही एक नया आत्मविश्वास जन्म लेता है। जब आप अपने बनाए हुए नियमों के अनुसार ट्रेड करते हैं और हर परिस्थिति में उनसे डगमगाते नहीं हैं, तब आप धीरे धीरे खुद को एक प्रोफेशनल की तरह देखने लगते हैं। ये सोच ही आपको उस रास्ते पर रखती है जहां सफलता मिलनी तय होती है, भले ही वो थोड़ी देर से आए। अब सवाल ये है कि इस टिके रहने की ताकत कैसे आती है। जवाब है, जब आपके फैसले इमोशंस से नहीं बल्कि डेटा और लॉजिक से होते हैं। यही बात हमें अगले भाग में विस्तार से समझनी है। जब आप बिना सिस्टम के ट्रेड करते हैं तो हर फैसला किसी न किसी भावना से प्रभावित होता है। डर, लालच, अधीरता, पछतावा, ये सब मिलकर आपकी सोच को उस दिशा में मोड़ देते हैं जहां लॉजिक की कोई जगह नहीं होती। आपने कोई ट्रेड लिया और वो तुरंत नुकसान में चला गया तो अगला ट्रेड लेने से पहले मन डरेगा, कहीं फिर से वैसा ना हो जाए। इस डर से आप एक अच्छा मौका भी छोड़ सकते हैं। वहीं अगर आपने एक ट्रेड में अच्छा मुनाफा कमा लिया तो अगली बार मन कहेगा कि अब बड़ी क्वांटिटी से खेलो, और यहीं पर लालच धीरे धीरे नियंत्रण ले लेता है। लेकिन जब आपके पास एक ठोस सिस्टम होता है तो इन भावनाओं का कोई स्थान नहीं रहता। आपके फैसले अब लगता है या शायद जैसे शब्दों पर आधारित नहीं होते, बल्कि डेटा कहता है और सिस्टम यही दिखा रहा है जैसे ठोस आधारों पर खड़े होते हैं। आप जानते हैं कि आपका सिस्टम पिछले 100 ट्रेड्स में कितना सही निकला है, किन सेटअप्स में ज्यादा सफलता मिली है और कहां रिस्क कम है। ये जानकारी आपको एक ऐसी स्पष्टता देती है जो इमोशंस के शोर को चुप करा देती है। डेटा पर आधारित सोच आपको यह समझने में मदद करती है कि नुकसान कोई व्यक्तिगत असफलता नहीं बल्कि सिस्टम का एक स्वाभाविक हिस्सा है। आप हर नुकसान को एक रिव्यू का मौका समझते हैं, न कि एक झटका। और जब आप हर ट्रेड को लॉजिक से देखते हैं तो आप अपने निर्णयों में स्थिर और भरोसेमंद बनते हैं। अब न तो जीत पर घमंड होता है, न हार पर निराशा। आपकी ट्रेडिंग एक पेशेवर प्रक्रिया बन जाती है जिसमें भावनाएं नहीं, नियम और आंकड़े बोलते हैं। इस स्थिति में आपका ध्यान हर ट्रेड के नतीजे पर नहीं बल्कि उस प्रक्रिया पर होता है जिससे वो नतीजा आया। आप ये नहीं सोचते कि मैंने इस बार कितना कमाया, बल्कि ये सोचते हैं कि मैंने इस बार नियमों को कितना ठीक से निभाया। और जब ध्यान नतीजों से हटकर प्रोसेस पर आता है तो धीरे धीरे रिजल्ट भी स्थिर और सकारात्मक होने लगते हैं। इमोशन को कंट्रोल करना आसान नहीं होता, लेकिन जब आपके पास एक ऐसा सिस्टम होता है जो हर परिस्थिति में एक ही तरह से काम करता है तो वो सिस्टम खुद ही आपके लिए एक गाइड बन जाता है। हर बार जब डर या लालच आपको फैसले बदलने के लिए कहता है तो आपका सिस्टम आपको याद दिलाता है कि नियमों से मत डिगो। यही लगातार अनुशासन धीरे धीरे आपकी ट्रेडिंग को उस मुकाम तक ले जाता है जहां आप भावनाओं से नहीं, नफे नुकसान से नहीं, बल्कि सोच और रणनीति से फैसले लेने लगते हैं।
अब जब ये समझ बन चुकी है कि कैसे एक सिस्टम इमोशंस को शांत करता है और लॉजिक को मजबूत करता है, तो अब बारी है इस पूरी सोच को एक अंतिम दिशा देने की। हमें समझना होगा कि लगातार इस सिस्टम और अनुशासन के साथ चलने से आखिरकार क्या हासिल होता है और क्यों यही सफलता की असली कुंजी है। ट्रेडिंग एक ऐसी यात्रा है जो बाहर से देखने पर बेहद आसान लगती है, लेकिन भीतर से उतनी ही गहरी और चुनौतीपूर्ण होती है। शुरुआत में हम सभी एक बेहतर जीवन की तलाश में इस रास्ते पर चलते हैं, लेकिन जल्द ही समझ आ जाता है कि ये राह सिर्फ तकनीकी ज्ञान या मार्केट की खबरों से नहीं चलती, बल्कि इसे चलाने के लिए एक ठोस मानसिक ढांचा चाहिए। और यही ढांचा हमें एक सिस्टम के रूप में मिलता है। जब आप एक ऐसा सिस्टम बना लेते हैं जो आपके ट्रेडिंग स्टाइल, समय, जोखिम सहने की क्षमता और मानसिकता से मेल खाता हो, और जब आप उसी सिस्टम पर लगातार टिके रहते हैं, तो एक ऐसा आत्मविश्वास भीतर पैदा होता है जो किसी भी मार्केट मूवमेंट से नहीं हिलता। आप हर दिन ट्रेड करने के लिए चार्ट खोलते हैं, लेकिन अब वो चार्ट आपको डराता नहीं, उलझाता नहीं, बहकाता नहीं, क्योंकि अब आपके पास एक स्पष्ट दिशा है, एक ठोस योजना है, और सबसे जरूरी, एक ऐसी सोच है जो हर फैसले को प्रोफेशनल तरीके से देखती है। आपके अंदर से धीरे धीरे वो घबराहट खत्म हो जाती है जो पहले हर ट्रेड से पहले होती थी। अब हर एक्शन एक प्रक्रिया है, हर निर्णय नियमों पर आधारित है। अब आप नतीजों को लेकर परेशान नहीं होते, क्योंकि आपको पता है कि आपने प्रोसेस को सही निभाया है, और यही सोच आपको सफलता के उस रास्ते पर डाल देती है जिसे केवल कुछ ही लोग देख पाते हैं। इस सिस्टम पर टिके रहना ही असल में वो परीक्षा है जो आपको भीड़ से अलग करता है। बहुत से लोग इस रास्ते पर चलना शुरू तो करते हैं, लेकिन पहले ही मोड़ पर या पहली ठोकर में वापस मुड़ जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति एक बार सिस्टम के साथ चलना सीख लेता है, उसकी सोच में स्थिरता आ जाती है, उसकी आदतें बदलने लगती हैं, और उसके फैसले प्रोफेशनल बनते जाते हैं। लॉस अब डरावना नहीं रहता, बल्कि एक सीख बन जाता है। प्रॉफिट अब नशा नहीं बनता, बल्कि एक शांत संतोष देता है। आपका ध्यान अब हर दिन कितना कमाया से हटकर इस पर चला जाता है कि हर दिन कितना बेहतर ट्रेड किया। यही वो माइंडसेट है जो धीरे धीरे आपको उस मुकाम तक ले जाता है जहां पैसा एक बाय प्रोडक्ट बन जाता है और अनुशासन आपकी सबसे बड़ी कमाई। अंत में यही कह सकते हैं कि एक सिस्टम बनाना आसान है, लेकिन उस पर टिके रहना ही असली ताकत है, क्योंकि यही टिकाव आपको ट्रेडिंग के शोर से निकालकर एक शांति की स्थिति में ले जाता है, जहां आपकी सोच, आपके फैसले और आपका आत्मविश्वास सब कुछ एक लय में काम करता है। तो अगर आप सच में ट्रेडिंग को एक सीरियस प्रोफेशन की तरह अपनाना चाहते हैं, तो आज से एक सिस्टम बनाइए, उसे टेस्ट कीजिए, सुधारिए, और जब तैयार हो जाए तो उस पर टिक जाइए, क्योंकि जब आप सिस्टम पर टिकते हैं तो सिस्टम ही आपको उस ऊंचाई तक ले जाता है जहां सफलता इंतजार नहीं कर रही होती, बल्कि आपके कदमों में होती है। अगर आपको ये वीडियो दिल से पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट में हमें बताएं कि आपका ट्रेडिंग सिस्टम क्या है, या आप किस चुनौती से जूझ रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और गहराई वाले वीडियो लाते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए, बाजार हर किसी को मौका देता है, लेकिन टिके वही रहते हैं जो सिस्टम के साथ चलते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।